अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो हम सब तो ठीक है, बट जैसे मैं आपको कई बार अपडेट दे चुकी हूँ, पहले भी बता रही थी कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो जी हाँ, मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मम्मी को हम फिर से हॉस्पिटलाइज़ करा रहे हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और कल था इनायत का बर्थडे और इनायत के बर्थडे में भी वो ठीक नहीं थी, मेरे बर्थडे में भी वो ठीक नहीं थी, बट वो वेट कर रही थी कि पहले चलो इनके बर्थडेज़ हो जाए उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज़ होंगी। हमें जाना था डॉक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए दिखाने के लिए, बट डॉक्टर ने कहा इस बार भी अपोलो में बेड नहीं हमें मिला। तो हमने सोचा वहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मम्मा को यहीं पर, तो ये हमारा हॉस्पिटल जो है घर के बहुत ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और तो हमने मम्मा को यहीं पर भी फ़िलहाल एडमिट कराया। तो मैं आई भी हूँ, मम्मा को एडमिट करा रही हूँ। मैंने सोचा चलो यहीं से अभी मम्मा को अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, फर्स्ट एड दे रहे हैं वो लोग और फिर मिलते हैं। तो बस मैंने आप लोगों से यही बात करनी थी कि मम्मा के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वो काफ़ी वीक हो गई हैं और उनको दिखना भी बहुत कम हो गया है, उनको नज़र भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्लाह पाक जब परेशानी देता है तो उसका सलूशन भी देता ही है। तो इंशाल्लाह ज़रूर दिया होगा हमें। बस आप लोग दुआ करना। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अगर कोई और अपडेट होती तो मैं ज़रूर बताती हूँ और थोड़े से मैं अपने काम कर लूँ मम्मा से रिलेटेड, ठीक है? थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, तो अब मैं मम्मा को रूम मिल गया था, तो हमने पर्सनली रूम लिया है, प्राइवेट रूम है और यहाँ पर एक बेड है, एक सेटी, एक अलमारी है और एक छोटा मिनी फ्रिज है, टीवी है, अपना पर्सनल बाथरूम है और एसी वाला रूम है ये। तो अच्छा था, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए हमने ये वाला रूम ले लिया था कि चलो ये वाला रूम हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मली लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो काफ़ी आते हैं और ये बहुत पास में, तो माशाल्लाह से सारा ही पूरा ख़ानदान पहुंच जाता है मम्मा को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 4 और मम्मी अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, उनको ग्लूकोज चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है चाय का टाइम और आप लोगों को पता है हम लोग चाय के कितने एडिक्ट हैं। तो बस घर से आ गई थी चाय, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पास है, तो इसलिए चाय वगैरह आती रहती है घर से। और हम लोगों का कहना है कि घर से कुछ आया ना है, बट यार हर चक्कर में एक चाय की केटल ज़रूर होनी चाहिए। तो बस जब पी लेते हैं चाय, मेरा और मम्मा का ये चाय है ये, और फिर उसके बाद शाम हो जाएगी और मैं आ जाएंगे पापा हमसे मिलने के लिए। हाँ, ये मेरी खाला आ गई थी शाम के टाइम मुझसे मिलने के लिए, मम्मा से मिलने के लिए, तो लेकर आई थी चाय बिस्किट। तो हमने सोचा चलो चाय बिस्किट खा लेते हैं और बस थकान बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर खाला भी आ गई, तो खाला जी रुक जाती हैं रात को, मैं रुकती हूँ दिन में मम्मा के पास, और हर कोई इंसान आता जाता ही रहता है, तो इसलिए मम्मा को लोनली फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो बस रात में खाला स्टे करती हैं, सुबह फिर 11 बजे 8 बजे मुझे छोड़ जाते हैं, अपने ऑफ़िस निकल जाते हैं, ऑफ़िस मतलब छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आके बैठ गए थे, क्योंकि हो रहा है रात का टाइम, और आ गए हैं पापा भी। तो आज मेरे पापा भी आप लोगों के सामने। अच्छा, मैंने ना इसको ओरिजिनल रखने की कोशिश करी थी, तो मेरे पापा बहुत सीधे थे, वो ना कैमरा देख के कुछ बोलते नहीं है, बट ये कि मुस्कुरा दिए थे कि अच्छा तुम हर चीज़ का वीडियो बनाती हो। अभी उनको पता नहीं कि उनके बच्चे ना ये क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद हमारी कभी कोई वीडियो देखी भी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है शायद पापा ने कोई भी वीडियो नहीं देखी है और कभी हमने दिखाया भी नहीं। बस हाँ, उनको ये पता है कि हाँ ये कुछ करते तो रहते हैं, क्या करते रहते हैं वो उन्हें नहीं पता। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे पास ये फ़ोन भी हैगा कि यहाँ पर रूम सर्विस के लिए आप कैंटीन में फ़ोन कर लो और कैजुअल्टी में फ़ोन करो, कहीं पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, रूम में से ही बेल दी हुई है। तो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और सबसे मेन बात कि मम्मा को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पापा अपने आप को देख के बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अभी मैं पापा को ले लेती हूँ, फिर उसके बाद पापा जी से किसी दिन बात भी करवाऊँगी। तो यहाँ पर आ चुकी हैं गप्पू, यानी कि उसी दिन जिस दिन हमने मम्मा को एडमिट कराया था, उसी रात को अनु और माजिद भी आ गए थे मम्मा से मिलने के लिए, देखने के लिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ खाना, तो खाना बनाया था भाभी ने बनाया है कढ़ाई पनीर, नहीं क्या था, अरे पनीर शिमला मिर्च वगैरह जो डाल के बनाते हैं ना, क्या उसका मुझे नाम नहीं है, कढ़ाई पनीर ही बोलते हैं ना, हाँ कढ़ाई पनीर बनाया था। और आसिफ जी का परहेज़ चल रहा है, तो उनके लिए भाभी ने बनाई थी मूंग दाल, जो कि बहुत यम्मी थी। तो भाभी घर का देख रही हैं, हम हॉस्पिटल का देख रहे हैं, इसी तरीके से मिलजुल के हम लोग अपना काम कर लेते हैं। और गप्पू आ चुकी हैं, अन्नू और माजिद गए हैं अभी मम्मी से मिलने के लिए, तो मैं और आसिफ जी आ गए थे, क्योंकि बज गए थे रात के 11 और बहुत देर हो गई थी। तो बच्चे भी मेरे फिर याद करते थे, इस वजह से फिर मैं और आसिफ जी आ गए थे। अगले दिन है, ये है सेकंड डे का है, सुबह का है, बज रहे हैं 6:15, आप लोगों ने देख लिया। तो मैंने सोचा जल्दी से घर की सफाइयाँ कर जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे निकलना है मम्मा के पास। तो अभी मैं घर की सफाई कर दूँगी, इनायत को स्कूल भेज दूँगी, फिर मैं चल जाऊँगी हॉस्पिटल में और इनायत को
स्कूल से अन्नू लेकर आएगी। यहाँ पर ये सब लोग गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं और मैं जिस दिन थक जाती हूँ ना तो मुझे भूख लगती है उस दिन, ना मैं सो पाती हूँ। पता नहीं ये है मेरे साथ थोड़ा सा चक्कर ना, मैं बहुत टाइट होती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। मेरा 3:30 बजे उठ गई थी, जबकि मैं 1 बजे सोई थी और 3:30 बजे उठ गई। अब मैं क्या करूँ। फिर मैं 6 बजे तक का 5:30 बजे तक का वेट करती। 5:30 बजे मैंने उठ के टैंक भरा और फिर क्या बोलते हैं क्या करा मैंने, हाँ नमाज़ पढ़ी। अच्छा मुझे ना बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के मेरे पास होमवर्क कर रहे हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि मम्मा ये हुआ। तो यहाँ पर अभी ओनू तहज़ीब भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी सब लोग गए हैं मम्मा से मिलने के लिए, तो अब मैं आ गई थी मम्मा के पास से। तो बस यहाँ पर अभी मैं अपनी नीटनेस क्लीननेस सब कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको डे 2 भी इसी में दिखाऊँगी और इंशाल्लाह डे 3 भी मैं इसमें दिखा दूँगी आपको, क्योंकि छोटी छोटी सी क्लिपिंग ही मैंने रिकॉर्ड करी है। बहुत ज़्यादा तो लंबी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पूरा एक वीडियो शूट मतलब 10-15 मिनट का कहीं पे भी बनाऊं, और हॉस्पिटल में होता है। तो यहाँ पर हो चुकी है पूरे घर की नीट एंड क्लीन सफाई हो चुकी है, और अब मैं बनाऊंगी इनायत के लिए नाश्ता, उसका टिफ़िन पैक करूँगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। अबू अभी तो बोल दो, तो मम्मी क्या बनाने जा रही हैं? चाय। और अफू को चाय बिस्किट बहुत पसंद है ना। अभी मम्मा बनाएंगी चाय और बनाऊंगी टिफ़िन इनायत का। तो आज मैं इनायत को टिफ़िन में उसके, आपका टिफ़िन भी बाद में बनाऊंगी। इनायत को मैं टिफ़िन में आज नूडल्स ही पैक करूंगी, क्योंकि रोटी सब्ज़ी मैंने ऐसी कुछ बनाई नहीं थी और मैं ऊपर से भी घर पे से लेके नहीं आई थी। तो इनायत ने कहा मम्मा मुझे नूडल्स पैक कर दो, तो मैंने चलो छोड़ो आज नूडल्स का ही दिन रख देते हैं। और गैस स्टोव ना नीचे से बंद था मेरा। अच्छा जी, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय का मैंने पानी रख दिया है और इसके अंदर मैं अब अदरक काट के इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तब तक दूध जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और फिर मैं उसको फ्रिज में रख के चली जाऊँगी। तो इससे मेरा दूध भी सेफ़ रहता है, ख़राब भी नहीं होता है, मलाई भी बहुत अच्छी आ जाती है। जब तक अगर दूध को छेड़ा ना तो काफ़ी अच्छे से मलाई आ जाती है। तो देखो जी, रूटीन भी हमें करना ही पड़ता है, सारे साथ लाइफ चलती रहती है। मतलब घर के जो काम होते हैं वो कभी भी नहीं रुकते हैं, किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारा काम फिनिश करने के बाद मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊँगी इनायत के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी से। तो जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है कि एक माँ और एक बेटी, मैं दोनों की ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हूँ और निभानी पड़ती भी हैं। तो बस वहाँ पर अभी मैं मम्मी को छोड़ आई थी, अभी वहाँ पर खाला जी हैंगी, और अब मैं जाऊँगी हस्बैंड के साथ अपना घर का सारा खाना फिनिश करके। तो इनायत को यिप्पी नूडल्स ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू मैगी के। अच्छा मुझे मैगी बहुत पसंद है लेकिन बच्चों का अपना अपना ही चलता है। तो बस मैं यहाँ पर उसके लिए पानी में यिप्पी नूडल्स डाल दूँगी, यिप्पी नूडल्स पैन में डाल दूँगी, उसके बाद इसमें मैं मसाला डाल दूँगी इसका टेस्ट में कर, फिर पानी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में भैया लेकर आए थे बच्चों को, तो भैया स्कूल से बच्चों को लेकर आ गए थे। तहज़ीब की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ गई थी, और एज़ यूजुअल बच्चे कहीं भी आ जाए उन्हें अपनी शैतानियाँ करनी ही करनी होती। तो यहाँ पर तहज़ीब वॉशरूम गई तो अरहान ने उसको लॉक कर दिया है बाथरूम में। तो अब आ जाते हैं जल्दी से, फटाफट से लंच का टाइम है। तो लंच में भेजा है भाभी ने मेरे लिए दाल और राइस। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। जैसे ही आया और मैंने ताबड़तोड़ खाना शुरू कर दिया। मम्मा सो गई हैं मेडिसिन के बाद, काफ़ी रिलैक्स। हेलो गाइस, तो अब रात हो रही है और मैं यहाँ बैठी हूँ हॉस्पिटल के बाहर। पापा आए हुए हैं, अभी मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बाहर आ जाती हूँ, बाहर बैठ के बात कर लेती हूँ। सुबह से वीडियो तो शूट कर रही हूँ लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस ऐसे ही मम्मा की तबीयत पहले से बेहतर है, और बस अभी ये है कि डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और उनकी काफ़ी कंडीशन ठीक है। एक और डॉक्टर एमआरआई के लिए बोल रहे थे, बट मम्मा उससे डरती हैं तो मम्मा नहीं कराना चाहती हैं एमआरआई। तो डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है, फिर वो नहीं कराते हैं तो देखते हैं। अभी मम्मा की जो ज़ुबान पे जो छाले थे ना, उनमें कोई सुधार नहीं आया है, वो अभी एज़ इट इज़ ऐसे ही हैं। तो देखो वो कब ठीक होते हैं, वो जैसे ही ठीक होंगे फिर कुछ होते हैं। आसिफ जी भी आए नहीं हैं, वो आएंगे तो फिर मैं घर जाऊंगी बच्चों के पास। बच्चे अभी मम्मी के घर ही हैं। मनाज है, अनु आ गई है और
भाभी हैं, सब देख रहे हैं बच्चों को। मैं मम्मी को यहाँ हैंडल कर रही हूँ। तो बस मिलजुल के ऐसे करते हो। पता है मेरा चश्मा टूट गया, मुझे इसे भी बनवाना पड़ेगा। इस बार मैं दूसरा क्लास लूँगी। यहाँ से ना इधर से दिखा ये। अच्छा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। नैना को किसी तो कर दो, नैना आपको देख के बैठ गई। सब मार रहे हैं अफू को। गप्पू भी छोटी है ना, अफू छोटा है ना, वो भी छोटा बेबी है। क्या हाल चाल मम्मी? हाँ या सही बात है। अच्छा जी, तो ये है डे 3, क्योंकि पहले वाला डे 2 था, आज डे 3 है। तो डे 3 में मैं लेके गई थी अल्फिया को, और आप देख सकते हो मेरे होठों पे आ चुकी है लिपस्टिक। इट मीन्स मम्मी काफ़ी फ़ाइन है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मम्मी की जान अल्फिया खान आ चुकी है, मतलब नन्ना की जान अल्फिया खान आ चुकी है हॉस्पिटल में। और आपने देख लिया था कि मम्मा उनके लिए बैठ भी गई थी और उसको कर रही थी बहुत ढेर सारा लाड और प्यार, क्योंकि मम्मा की जान जो है ना वो अफू में बसती है। अच्छा, मार सबके इसलिए रहते मम्मा वो जिक्र इसलिए करती है क्योंकि गप्पू जो है ना अन्नू की बेटी, वो बहुत हाथ उठाती है, बहुत मारती है। तो अल्फिया बचती भी नहीं, वो उसको मारती रहेगी तो अल्फिया खड़े खड़े देखती रहेगी और बस बोलती रहेगी अन्नू के जी देखो ये मुझे मार रही है। तो माजिद भी बोलते हैं कि बच्ची तो बहुत ही सीधी है आपकी। मैंने कहा माजिद मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी सीधे से हैं, वैसे जल्दी से किसी पे हाथ नहीं उठाते, पिट लेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाते हैं। इनायत का भी ऐसे ही है और इसका भी ऐसे। हाँ, इनायत अब थोड़ा सा जाके तेज़ हो गई हैं, अब वो हाथ उठा देती है और उसकी ज़्यादातर ओनी और तहज़ीब से ही चलती रहती है, अदरवाइज़ तो वो इतनी जल्दी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती है। अफू तो बिल्कुल भी नहीं उठाता है, जिस हिसाब से छोटा बेबी है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आज दिन है थर्सडे, तो आज है आसिफ जी की छुट्टी। तो अब वो रुकेंगे हॉस्पिटल में, मैं जाऊँगी घर पे क्योंकि मुझे धोने बहुत ढेर सारे कपड़े और करना है घर पे बहुत ढेर सारा काम। तो मैं यहाँ से पहले जाऊँगी इनायत को स्कूल लेने के लिए और स्कूल से फिर मैं डायरेक्ट पहुँचूँगी घर पे। और घर पे फिर आप लोग हमारी हालत ही देख लोगे कि कैसी कैसी। यहाँ पर वो जा रहे थे बाहर से पानी लेने के लिए, तो बस अब अल्फिया मैडम को हम लेके जा रहे हैं वापस से घर पे, क्योंकि उनको ये था कि नन्ना के पास जाना है। और वो पूरे हॉस्पिटल में तितली की तरह इधर उधर मंडरा रही है। पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ अल्फिया को देख के इतना खुश हो रहा है ना। और बस बहुत सारे बच्चे, मतलब बच्चा आ जाता है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सब प्यार कर रहे थे अल्फिया को। तो बस अब हम यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं और मैं आपको एक लुक ज़रूर दिखा दूँगी हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल के सामने ही मंदिर है, आप लोगों को प्रेयर करनी हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही ये हॉस्पिटल का बाहर का लुक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम ज़्यादा शेयरिंग नहीं करेंगे, अब हम सीधा चलेंगे घर पे। और घर पे देखिए अब हमारी हालत, ये देखिए टन। तो मैं घर पे काम तो सारा करके गई थी, बट जो बेडशीट होती है ना वो नहीं मैं सही से कर पाई थी, क्योंकि ये लोग सब सोते होते हैं ना, तो फिर मैं बेडशीट चेंज नहीं कर पाती हूँ। तो वो मैं फिर हॉस्पिटल से आने के बाद ही मुझे करनी पड़ती है। तो और फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि बेडशीट ना साफ़ सुथरी सी होती है, तो उसके ऊपर लेटने का मज़ा ही कुछ अलग से होता है। तो बस यही था आज का मेरा पूरा दिन, मम्मी का फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मम्मी का फोर्थ और फिफ्थ डे भी शेयर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरी हालत हो चुकी है बहुत 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 ख़राब, क्योंकि इतना बस की नहीं है यार अपना आउटिंग करना, इतना ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो रखी है। तो टन अब बारी आ जाती है शाम के खाने की। तो आज शाम को मैंने बनाया है आलू बैंगन की सब्ज़ी, वो मैंने बना के रख दी है। और ये मैंने बनाया है शोला। शोला कहते हैं जो लेफ़्ट ओवर कोरमा बच जाता है ना, उसके अंदर दाल और चावल और वेजिटेबल पालक मिक्स करके एक खिचड़ी टाइप में बन जाती है गोश्त की, तो वो बहुत ही यमी लगती है लेफ़्ट ओवर गोश्त की बनी हुई। तो इसकी रेसिपी मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत जल्दी बनाया है, तो ये खाना था। और हमारे साथ एक और हो गई है ट्रेजेडी। हम तो बीमार थे ही सनम, हमारी मम्मा भी बीमार थी। अब आ चुकी है बात हमारे हस्बैंड की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आसिफ जी को है गठिया बाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखना आसिफ जी का जो हाथ है ना वो उठ नहीं पा रहा है दूसरा वाला, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो कोई नहीं, इसका भी हम इलाज कर लेंगे, अल्लाह पाक ये भी शिफा देगा। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।